नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और मैं हूं मनीष। आज हम हैं हैदरनगर के अंतर्गत सलेमपुर गांव में, जहां पर हुसैनाबाद प्रखंड के AGM अर्थात असिस्टेंट गोदाम मैनेजर, जिनका कि नाम था मान्यवर संजय कुमार जी, जो कि किन्हीं कारणों से उन्होंने आत्महत्या कर लिया था और आज उनका मृत्यु भोज है। इसी के उपलक्ष्य पर हम यहाँ पे आए हुए हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे उनके जो परिजन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में क्या अभी तक कार्रवाई हुई है और क्या वो प्रशासन से, सरकार से क्या उनकी आकांक्षाएं हैं, क्या उनकी मांगे हैं। अभी हमारे सामने हैं मृतक के भाई और उनके पिताजी। सर, क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार। और आपका सर? रामेश्वर। अच्छा, ये जो घटना हुई है इसके संबंध में अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है सर? अभी तक आप लोगों को क्या जानकारी मिला है, कहाँ तक कार्रवाई पहुँचा है? FIR हुए 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया है। हाँ, लेकिन अभी तक 3 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुआ था। कौन कौन से लोग? एक DSO साहब हैं और 2 MO हैं। अच्छा। लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी या कुछ वैसा पॉजिटिव कार्रवाई नहीं हुआ है। केवल FIR हो गया है, उसके बाद कुछ ढंग का कार्रवाई नहीं। अभी तक गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुआ है? नहीं, किसी का नहीं। तो इस संदर्भ में आप प्रशासन से अर्थात सरकार से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, क्या आकांक्षा रखते हैं? क्या आपकी कुछ अभिलाषाएं हैं जो सरकार आपकी मदद करे, प्रशासन आपकी मदद करे? उसको जिस पर जो FIR हुआ है उसको तत्काल जो है कि गिरफ्तार करने का मैंने मांग करते हैं, मैं पदाधिकारी लोग से और मैंने SP साहब से जो है, और इसके जो है परिजन इसका जो है उस पर भी मैंने, और इसको जो परिवार जो इसमें सम्मिलित है उस पर दोषियों पर मैंने अभी तक किसी प्रकार के कोई क्यों नहीं कार्रवाई किया गया जो है। और जो उसका संजय के जो पत्नी है उसको जो है कि उसके जो लाभ जो मिलता है सरकार की तरफ से लाभ उसको मिलना चाहिए। ये थे मृतक के पिता और भाई, जिनका की बात मैंने अभी आपको सुनवाया। अभी इस समय यहाँ पे कई सारे क्षेत्र के सामाजिक गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जिनको कि आप देख पा रहे हैं। हमारे सामने अभी मौजूद हैं पासवान एकता एक संगठन है, उसके प्रमंडलीय अध्यक्ष मान्यवर विनय पासवान जी। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, इस पर आपका क्या कहना है और क्या आप आशा करते हैं प्रशासन से? सबसे पहले तो आज इनकी आवाज़ पर हम इनका घटना का घोर निंदा करते हैं और SP महोदय, उपायुक्त महोदय से हम मांग करते हैं कि यह मृतक की पत्नी को अगर उचित न्याय नहीं मिला और आरोपियों को 5 जनवरी से पहले तक अगर गिरफ्तार नहीं हुआ तो हम पासवान एकता संघ, बाबा वीर चूहड़मल कल्याण समिति और बेरोजगार संघ और यहाँ उपस्थित नगर अध्यक्ष जी हैं, सारे समाज सर्वदलीय लोगों को लेकर के और सर्वदलीय संगठन को लेकर के हम विवश होकर के रोड पर फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम किसी भी कीमत पर इनको अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लड़ाई पीछे कभी कदम नहीं हटाएंगे। इसके लिए हम पासवान एकता संघ, चाहे नौजवानों की कुछ भी करना पड़े, सीने में गोली भी क्यों ना खाना पड़े, लेकिन हम कभी भी पीछे पैर हटाने के लिए तैयार हैं। इसलिए उपायुक्त महोदय, SP महोदय से हम मांग करते हैं कि मृतक की पत्नी को अनुकंपा के आधार पर तत्काल नौकरी उनको दिया जाए और जो नामजद अभियुक्त हैं, DSO हैं, दोनों MO हैं, उनको तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और उनके जो मोबाइल डिटेल्स जो मोबाइल अति का है, मृतक का है, उनको 15 दिन का वॉइस निकाल करके इसको जांच कराया जाए, ताकि इन पर प्रताड़ित होता था या नहीं होता था वह सामने आ जाएगा। इसलिए हम मांग करते हैं, पुनः मांग करते हैं कि इन पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, उनकी गिरफ्तारी हो और मृतक को न्याय मिले। इस घटना पे आपका क्या राय है सर? ये हमारे नगर अध्यक्ष है मान्यवर शशि कुमार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? सबसे पहले मृतक आत्मा को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपके सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से स्थानीय प्रशासन और जिला उपायुक्त, SP पलामू और हमारे
संसदीय क्षेत्र के सांसद गिरी राम जी से एक ही मांग है कि मृतक को सही न्याय मिले, नामजद जिन्हें अभियुक्त बनाया गया है, एफआईआर जिनके खिलाफ हुआ है, उनके खिलाफ तत्काल जांच हो, सही तरीके से जांच हो और जो भी इसमें दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिले, उन पे कार्रवाई हो। हमारी बस यही मांग है। और हमारे सामने प्रमोद सिंह जी हैं जो कि यहाँ ग्रामीण हैं, स्थानीय निवासी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप, बताएं इस घटना पर। हमारे जो भतीजा, उनका नाम बिट्टू संजय बाबू का निधन का शोक मनाते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि उनकी जो बच्चे परिवार है, उनका जो संपत्ति, जो उनका सर्विस का जो उत्तराधिकारी उनका परिवार हुए या बच्चे हुए, उनको मिलना चाहिए और उनकी तभी आत्मा के शांति मिलेगा और उचित सभी अधिकारी के अनुसार उनकी बच्चे और परिवार को रोजी रोजगार जो है उनका मिलना चाहिए। और ये जो गांव है सलेमपुर, ये खड़गाड़ा पंचायत के अंतर्गत आता है और इसके जो पूर्व मुखिया हैं जितेंद्र जी हैं, वो हमारे सामने। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कुछ कहने से पहले हम तो, क्योंकि हमारे छोटे भाई संजय पासवान थे, उनका हम नमन करते हुए और उच्च अधिकारियों से हमारा यही कहना है कि जिस तरह से साजिश के तहत संजय पासवान जी को हत्या किया गया है, और हम माननीय डीसी साहब से हम चाहेंगे और सांसद महोदय से और हमारे एसपी साहब हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जितना जल्द हो सके जो भी नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है उनको अविलंब गिरफ्तार हो, और अगर गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम ये पूरे पंचायत नहीं बल्कि पूरे प्रखंड के लोगों को लेकर के पूरे अनुमंडल के पासवान संघ के माध्यम से सभी को हम हम घोषणा करते हैं कि अगर जितना जल्द हो सके अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो हम लोग विवश हो करके और रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और जब तक अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तब तक जो है सो कि हम लोग चक्का जाम नहीं हटाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि उनकी पत्नी और बच्चों का जो सरकारी लाभ मिलता है, जो प्रावधान है सरकार का, जो गाइडलाइन है, उसके तहत उनको सभी चीज़ों का लाभ मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो उसी धरना के माध्यम से जब तक जो है सो कि लाभ नहीं मिलता है, जब तक उनका गिरफ्तारी नहीं होता है, तो हम लोग पीछे कदम नहीं हटाएंगे। चाहे उनको जितना भी सरकार के माध्यम से जितना भी उनको गोली चलानी पड़े, हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सड़क से पीछे कदम नहीं हटाएंगे। हमारे सामने हैं के विश्वा जी, जो कि भूतपूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना पे? देखिए, ये सबसे पहले तो बहुत दुखद खबर है। पूरे देश भर में इंस्टीट्यूशनल मर्डर के खबर आते रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो ताना बाना है, जातियों में जो अलग अलग तरीके से लोग बटे हुए हैं, उसके कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि कई विभागों में उनके जाति के कारण, दलित होने के कारण या पिछड़ा होने के कारण उनके साथ शोषण होता है और प्रताड़ना होता है। इस कारण से जब से मैं ये खबर सुना, मैं जानता हूँ इन लोगों को, और संजय जी का स्वभाव बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और वो एक मनोबल वाले व्यक्ति थे। ऐसा लगता ही नहीं है जैसे वो आत्महत्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है किसी न किसी तरीके से। अब हत्या कैसे हुई है या अगर आत्महत्या है तो आत्महत्या तक बात कैसे आई, क्या विषय है, इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो प्रशासन को इस केस को सीबीआई तक लेकर के जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लगातार पूरे स्टेट में देखा जा रहा है, झारखंड में देखा जा रहा है, और जिला में कई ऐसे मामले हैं जहां अगर हमारे कम्युनिटी से या अगर पिछड़े समाज से, दलित समाज से अगर कोई जनप्रतिनिधि भी है तो उसके साथ भी शोषण होता है। तो मुझे पूरा ऐसा प्रतीत हो रहा है, जितनी खबरें आ रही हैं इस विषय पर, आज हम यहाँ आए हैं और इन लोगों के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो
आपके माध्यम से यही मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि धैर्य के साथ इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है और प्रशासन को जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। अभी ये छोटे छोटे लोगों का नाम आया है। सबसे पहले तो जिन पर भी प्राथमिकी दर्ज है उनको तत्काल पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार करे और एक उच्च स्तरीय जांच हो ताकि पता चल पाए कि ये कनेक्शन कहाँ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं जो बहुत ही दुखद है और ये एक तरह से आक्रोश जनता के बीच में और लोगों के बीच में आप देख ही रहे होंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि तत्काल त्वरित कार्रवाई हो और उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच हो, जरूरत पड़े तो सीबीआई तक ये मामला जाए। सबसे पहले तो मैं संजय जी को नमन करता हूँ राष्ट्रीय दुष्कर्म रेजिमेंट की तरफ से, और प्रशासन से डिमांड करता हूँ कि इनके मर्डर का उच्च स्तरीय जांच हो और जिस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जैसा कि कुछ खबरों में भी आया है, तो जितने भी लोगों का नाम आया है सबको बारी बारी से रिमांड पर लेकर उसे गहन जांच की जाए, पूछताछ किया जाए ताकि सच सामने आ सके। और बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, जिस वजह से हम इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए इनको उचित न्याय दिलवाया जाए।